एक छोटा-सा थॉट अगर हम अपने दिमाग से निकाल दें, वो ये कि हर चीज़ इस पर डिपेंड करती है कि आप दिखते कैसे हो, तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। कोई भी चीज़ इस पर डिपेंड नहीं करती है कि आप दिखते कैसे हो। इवन आप बात कैसे करते हो, आप लोगों के साथ बिहेव कैसे करते हो, ये आपकी पर्सनैलिटी को शो करता है। आपको और लोगों से डिफरेंट और लोगों से यूनिक आपके थॉट, आपका बिहेवियर, आपकी बातें बनाती हैं। आपने कई बार नोटिस किया होगा कुछ लोग ऐसे होते हैं जो भीड़ में एकदम अलग दिखते हैं। उनकी छाप ही अलग होती है। रीज़न उनकी फिज़िकल खूबसूरती नहीं होती है, बल्कि उनकी बातें, उनका लोगों के साथ इंटरैक्शन ये सब मैटर करता है। हाँ, ठीक है फिज़िकली भी अच्छा होना चाहिए बट अगर फिज़िकली कोई अच्छा नहीं है, तो उसको ये चीज़ समझ लेना कि हमारी पर्सनैलिटी में कोई दम नहीं है या हम लोगों के बीच में खड़े होके इस तरीके से बात नहीं कर सकते। ये सारी चीज़ों को अपने दिमाग से बिल्कुल हटा देना चाहिए। तो मैं आपके साथ कुछ ऐसे पॉइंट्स आज शेयर करूँगी, जो शायद आपकी लाइफ में आपकी पर्सनैलिटी को और डिफाइन करने में शायद कुछ काम आ जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट इज़ ट्राई टू चेंज योर माइंडसेट मतलब अपने माइंडसेट से ये चीज़ बिल्कुल निकाल दीजिए दिमाग से कि सब कुछ हमारी बाहरी खूबसूरती होती है। भले ही देखिए बाहर से अगर कोई बहुत ज़्यादा खूबसूरत है ना, अगर उसको बात करने की तमीज़ नहीं है, अगर वो आपसे अच्छे से बात नहीं कर रहा है, अगर उसको ये नहीं पता है कि 4 लोगों के बीच में हमें बैठ कर के किस तरीके से इंटरैक्शन करना है, किस तरीके से लोगों के साथ बिहेव करना है, तो उसकी वो बाहरी खूबसूरती बिल्कुल भी काम नहीं आएगी। हर एक चीज़ मैंने पहले भी जैसे आपके साथ स्टार्टिंग में ये भी बताया कि आपके बिहेवियर पे मैटर करती है। तो इसीलिए पहले तो अपने दिमाग से बिल्कुल ये चीज़ हटा दीजिए। अपनी इस पर्सनैलिटी जो आपको डेवलप करना चाह रहे हैं ना, जो स्किल को अपनी लाइफ में आप लेके आना चाह रहे हैं, जिससे कि आपकी लाइफ एकदम चेंज हो जाएगी। तो उसमें पहले पॉइंट को सबसे पहले आपको यही करना है कि अपना माइंडसेट चेंज कर लीजिए। सेकेंड पॉइंट इज ट्राई टू ब्रेक योर शेल। इसका मतलब है कि हम एक चीज सोच लेते हैं कि ये हमारा कंफर्ट जोन है, इसके बाहर हमें नहीं जाना है। मतलब किसी भी चीज को लेकर के मैं बात बोल सकती हूँ, ये स्पेशली कोई हमारे होम मेकर या हमारे कोई वर्किंग के लिए नहीं, ये इवन सभी के लिए। हमें अपने शेल में ही रहना, अपने उसी कंफर्ट जोन में रहना जितना पसंद होता है ना, शायद वही एक ऐसी चीज है जो आपको पीछे ढकेलती रहती है और आप उतना ही आगे जाने के लिए ट्राई करना बंद कर देते हैं। आपको लगता है ठीक है यार, अब हमारे साथ यहीं पे सब कुछ अच्छा चल रहा है, तो हमें क्या ही करना है अपनी लाइफ में चेंजेस लाके, बदलाव लाके, बट ऐसा नहीं है। ट्राई टू ब्रेक योर शेल। अपने उस कंफर्ट ज़ोन से निकल के देखिए कि चीज़ें कितनी चेंज होती हैं। उस अच्छी सी थोड़ी-सी चीज़ से थोड़ा-सा हटिए। हाँ, स्टार्टिंग में थोड़ी-सी आपको प्रॉब्लम डेफिनिटली होगी, उस चीज़ को अडॉप्ट करने में भी प्रॉब्लम होगी, बट देन ऑल्सो जैसे ही आप उस शेल को ब्रेक करेंगे, स्टार्टिंग की प्रॉब्लम्स आगे चल के वो आपके लिए कितनी अच्छी साबित होंगी ना, वो उस टाइम पर आपको समझ में नहीं आएगी, बट जब वो मिलेगी, जब आपके अंदर वो डेवलप होगी चीज़ें, तब आपको समझ में आएगा कि हाँ, इस शेल को शायद मुझे पहले कभी तोड़ देना चाहिए। तो उस कंफर्ट ज़ोन से निकलिए और उन सारी चीज़ों को सीखने के लिए लर्निंग वाली जो एक हैबिट है ना, उसको ज़रूर अपनी लाइफ में एक बार इंक्लूड करिए। नेक्स्ट पॉइंट जो मुझे लगता है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो है स्टॉप जजिंग एवरीवन एंड फोकस ऑन योरसेल्फ। मतलब सबको जज करना बंद कर दीजिए, सबके बारे में सोचना बंद कर दीजिए, सबके पीछे घूमना बंद कर दीजिए। ये बिल्कुल बंद कर दीजिए कि नेक्स्ट और कॉपी करना, मतलब इस जगह पे एग्ज़ैक्टली मैं यही बोलना चाहूँगी कि कॉपी करना। अपनी आइडेंटिटी को बनाने की कोशिश करिए, किसी के पीछे भाग करके या किसी को कॉपी करके। आपको सच बताऊँ कुछ नहीं मिलेगा, आप कब तक किसी को कॉपी कर पाओगे? इसीलिए ट्राई करिए अपनी आइडेंटिटी को बनाने में, दूसरों को कॉपी करना, दूसरों के पीछे भागना, इन सारी चीज़ों को बंद कर दीजिए। अपनी जो मैंने बोला है ना अभी लास्ट पॉइंट में, शेल को तोड़ना। जैसे ही आप अपने उस कंफर्ट ज़ोन से, शेल से निकलेंगे ना, अपने आप डे बाय डे आपकी आइडेंटिटी बनती जाएगी और आप जो दूसरों को जज करते हैं, दूसरों को कॉपी करते हैं, वो सारी चीज़ों को जैसे ही बंद करेंगे, ये सारी चीज़ों को जैसे ही हटाएँगे, आपके अंदर अच्छी चीज़ें डेवलप होने लगेंगी, आप अपने ऊपर ध्यान देने लगेंगे। आपको ये चीज़ें लगने लगेंगी कि मैं ऐसा क्या करूँ जो मेरी पर्सनैलिटी में अच्छी लगे, जो मेरी चीज़ों को एनहांस करे। तो ट्राई टू कि आप इस चीज़ों को बिल्कुल लोगों से दूर रखिए और कि मतलब हाँ, ठीक है, अगला क्या सोचेगा, ये क्या करेगा, वो क्या करेगा, सारी चीज़ों को बंद कर दीजिए। नेक्स्ट इज़ ट्राई टू इंक्रीज़ योर कॉन्फिडेंस। सारी बातें पीछे रह जाएँगी, सारी चीज़ें कुछ नहीं समझ में आएगी। आपकी ये जो एक स्किल है ना जिसमें आप कुछ करना चाहते हैं, बिकॉज़ मेरे हिसाब से पर्सनैलिटी डेवलपमेंट इज़ अ स्किल। मतलब अगर
ये नहीं होगी ना तो मुझे लगता है चाहे आप जितना भी पढ़ लीजिए, किसी भी चीज़ में आप बहुत अच्छे हो जाइए, अगर ये नहीं होगी तो वो सारी चीज़ें पीछे हो जाती हैं। इसीलिए इसको डेवलप करने के लिए सबसे पहले आपको अपने अंदर जो डेवलप करना है वो है कॉन्फिडेंस। इस चीज़ का कॉन्फिडेंस कि येस जो मैं करने जा रही हूँ, जो चीज़ मैं सोच रही हूँ, वो मैं कर सकती हूँ। भले ही उस चीज़ को करने में आपको 1 दिन लगे, 2 दिन लगे, 3 दिन लगे, 3 महीने लगे, बट एट द एंड ऑफ द डे वो चीज़ सक्सेस होनी ही होनी है। कोई भी चीज़ करिए, जब तक आप किसी भी काम को कंसिस्टेंटली नहीं करेंगे ना, तब तक वो चीज़ कभी भी सक्सेसफुल नहीं होगी। चीज़ों को ब्रेक करने में क्या होता है कि आपका कॉन्फिडेंस भी लूज़ होता है एंड जो आप एक अपने अंदर जुनून बना लेते हैं ना, वो सारी चीज़ें भी ब्रेक हो जाती हैं। तो कंसिस्टेंट रहिए और प्लस अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप करिए कि हाँ, जो काम मैं करना चाहती हूँ, जो काम मैं करने के लिए रेडी हूँ, बस अब मुझे वो करना है और जैसी भी मैं दिख रही हूँ। देखिए, ये स्किन टोन वगैरह ये सारी चीज़ें कोई मैटर नहीं करती हैं। मैंने पहले भी कहा है, आपकी ज़ुबान मैटर करती है कि आप कैसा बोलते हो, आप कैसे लोगों के साथ बिहेव करते हो, आपके अंदर कॉन्फिडेंस कितना है कि अपनी बात रखने का आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि अगर 100 लोग खड़े हैं, वो एक बात बोल रहे हैं, अगर मैं एक अलग कोई बात बोल रही हूँ, तो हाँ, वो सही है और उस चीज़ को आपको डटे रहना है कि हाँ, ये काम मेरी चीज़ है ये बट हाँ, एक उसको पॉज़िटिव वे में ही रखिए और वो सही भी होनी चाहिए। गलत चीज़ को कभी भी ना सराहें। नेक्स्ट पॉइंट है चूज़ सेलेक्टिव वर्ड्स। अभी जो मैंने आपसे लास्ट में बोला ना कॉन्फिडेंस आप कुछ बोल रहे हैं तो डटे रहिए। सेलेक्टिव चीज़ों के लिए मतलब ये नहीं है कि अब मैं गलत काम मुझे पता है कि मैं गलत चीज़ कर रही हूँ, फिर भी मैं डटी रहूँगी, नहीं, ये तो चीज़ बिल्कुल सही है, मैं बोल रही हूँ तो सही है। ये सारी चीज़ें बिल्कुल भी नहीं करनी है। नेक्स्ट इज़ ट्राई टू बी अ पार्ट ऑफ कन्वर्सेशन बिना ये सोचे कि सामने वाला आपके बारे में क्या सोचेगा, अगर मैं इस तरीके से बात करूँ। देखिए, हमेशा ये ज़रूरी नहीं कि हम हर किसी को बहुत ज़्यादा प्लीज़ कर सकें या हमेशा लोगों के बारे में ही सोचते रहें और हमेशा हर एक बात पे येस कहना भी ज़रूरी नहीं है। तो इसीलिए मैं यहाँ पे यही कहूँगी कि हर एक कन्वर्सेशन का पार्ट बनने की कोशिश करें और जब भी आप कन्वर्सेशन का पार्ट करेंगे तो जो मेरा नेक्स्ट पॉइंट है, उसमें मुझे लगता है वो थोड़ा-सा आएगा भी कि हाँ, जब आप मेरे नेक्स्ट पॉइंट पे तो मेरा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो ये है कि बात करने से ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट होता है वो होता है और बात करने से पहले भी वो होता है अपडेट रहना, किसी भी चीज़ से। जब तक आप किसी चीज़ से अपडेट नहीं होंगे तो आपके पास टॉपिक्स नहीं होंगे कि लोगों के साथ शेयर करने के लिए, लोगों के साथ बात करने के लिए या इतना कॉन्फिडेंस नहीं होगा कि आप किसी बात के अंदर कूद सकें या किसी से बात कर सकें। तो इसीलिए आप अपडेट रहने की ज़रूर कोशिश करें। नेक्स्ट इज़ प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। एग्ज़ाम्पल जो है ना, वो यहाँ पे आता है। चीज़ों को अपनी प्रैक्टिस में रखिए। अब एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल आपको देती हूँ। जैसे जो होममेकर है, जैसे हम ही हैं, भले ही वर्किंग है, देन ऑल्सो घर के काम हम करते रहते हैं। तो जो घर के काम करते-करते चाहे वो एक छोटी-सी लॉन्ड्री का काम हो या कोई भी हो, आज करते-करते हम इतना उसमें परफेक्ट हो चुके हैं, चाहे खाना बनाना हो, घर का कोई काम हो, कि हम ज़्यादा सोचते भी नहीं हैं और वो काम ईज़िली हमसे हो जाता है। हम बहुत ज़्यादा उसके बारे में नहीं सोचते कि अब कैसे करेंगे, जैसे हम स्टार्टिंग में सोचते थे। जब भी ये काम हमने स्टार्ट किया होगा, अब तो मुझे याद भी नहीं है कि कब मैं अगर अपनी पर्सनली बात करूँ तो मुझे कब याद शुरू किया था। बट हाँ, स्टार्टिंग में हम नर्वस होते हैं चीज़ों को करने में, बट करते-करते इतने परफेक्ट हो जाते हैं कि ईज़िली सब कुछ होने लगता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट मैं बोलूँगी एंड द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज़ मेंटल फ्रीडम। बहुत ज़्यादा ज़रूरी जब तक मेंटल फ्रीडम नहीं होगी, हम ये सारे पॉइंट्स को भी अपनी लाइफ में इंक्लूड नहीं कर पाएँगे। सो ये थे कुछ पॉइंट्स जो अगर आप अपनी लाइफ में इंक्लूड करेंगे, तो आपकी जो पर्सनैलिटी है, उसमें चेंजेस 110% ज़रूर आएँगे। सो दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। अगर वीडियो लगी थोड़ी-सी भी अच्छी और यूज़फुल तो इसको कर लीजिएगा लाइक, अगर चैनल पर है नए तो कर लीजिएगा सब्सक्राइब।